राज्य में कई जगहों पर खाद की कालाबाजारी के आरोप में प्रशासन ने कार्रवाई की है। वहीं नकली खाद बनाने वालों पर भी नकेल कसी गई। ये रिपोर्ट देखिए। जहां एक और किसान खाद को लेकर केंद्रों पर लंबी लंबी लाइन में खड़े होते हैं, तो वहीं मुनाफाखोर अवैध तरीके से खाद बनाने और बेचने का काम कर रहे हैं। कासगंज में सरकारी डीएपी खाद लेने के लिए सहकारी क्रय विक्रय समिति केंद्र पर किसानों की घंटों तक लंबी लाइन लगती रही। किसानों ने आरोप लगाया कि कुछ लोग पर्ची बनवाकर डीएपी खाद ले जाते हैं। इतना ही नहीं, खाद को ब्लैक में बेचने का भी आरोप लगाया है। एटा में डीएपी खाद की कालाबाजारी के आरोप में कृषक भारतीय सेवा केंद्र से एक आरोपी को अरेस्ट किया गया है। यहाँ भी फर्जी पर्ची से खाद को ब्लैक में बेचने का आरोप लगा है। इसके बाद दूसरे किसानों ने हंगामा कर दिया। मारपीट की नौबत तक आ गई। पुलिस आरोपी को पकड़कर अपने साथ ले गई। शीतलपुर कृषक भारतीय सेवा केंद्र का ये मामला है। हरदोई में खाद की कमी को लेकर किसानों ने हंगामा किया। पुलिस पर लाठी बरसाने का आरोप लगाया। किसानों का आरोप है कि सुबह से ही लाइन में लगने के बाद शाम को खाली हाथ लौटना पड़ता है। बिलग्राम में किसानों ने आरोप लगाया कि लाठीचार्ज में कई किसानों को चोट आई है। वहीं पुलिस ने लाठीचार्ज की बात से इंकार किया है। लोकेंद्र सिपाही जी आए लाइन शिफ्ट करने के लिए। उन्होंने बेतबाजी की, 2-3 लड़कियों को और मारा, हमको भी मारा, निशान भी है। और उसके बाद में खाद भी ना मिली, लाइन से बाहर भी कर दिया निकाल। इटावा में पिछले दिनों कृषि विभाग ने नकली खाद बनाने वाले गोदाम में छापेमारी की। फ्रेंड्स कॉलोनी इलाके में मित्रपुरम कॉलोनी में मुखबिर की सूचना पर छापा मारा गया। जिला कृषि अधिकारी, नायब तहसीलदार पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। देखने से तो प्रथम दृष्टया यही प्रतीत हो रहा है कि ये सब नकली चीज़ है, सारा नकली पदार्थ है। और उसके लिए हम लोगों ने विधिक कार्यवाही करना शुरू कर दिया है। जो अभियुक्त है उसको पकड़ करके थाने में बंद कर दिया गया है तथा जो मकान मालिक हैं जिनके मकान में ये अवैध रूप से खाद बनाई जा रही थी, वो मौके पर मौजूद रहे। उनके समक्ष सारी कार्यवाही सैंपल लेने की और आगे की जो कार्यवाही होगी वो की जाएगी। मौके से प्रशासन की टीम को 33 बोरी पोटाश, 47 बोरी में डीएपी जैसा काला दानेदार पदार्थ मिला है। कुछ बोरियों में सफेद रंग का पाउडर भी बरामद हुआ है, जिनकी कीमत लाखों में बताई जा रही है। इसके साथ ही नापतोल करने वाला कांटे समेत दूसरे उपकरण भी बरामद किए गए। आगरा में एसटीएफ की टीम को खाद की कालाबाजारी होने के साथ ही अवैध पैकिंग फैक्ट्री होने की सूचना मिली थी। अचनेरा थाना क्षेत्र में एसटीएफ की टीम ने थाना पुलिस के साथ चेकिंग के दौरान एक लोडिंग गाड़ी को पकड़ा, जिसमें नकली डीएपी खाद थी। डीएपी खाद की अवैध पैकिंग फैक्ट्री पर छापा मारा गया। टीम को मौके से पैकिंग के उपकरणों के साथ ही खाली पैकेट भी बरामद हुए। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि सस्ती और खराब क्वालिटी के डीएपी खाद को महंगे ब्रांड में पैक कर बेचने का काम करते थे। 4 आरोपी पकड़े गए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कौशाम्बी में चोरों की नजर अब सब्जियों पर पड़ गई है। एक सब्जी की दुकान से रात के वक्त चोरी की गई। महंगे टमाटर और प्याज पर हाथ साफ कर लिया गया। देखिए। सब्जियों के दाम आसमान में पहुंचे हुए। प्याज जहां असूल आ रहा है, तो वहीं टमाटर भी महंगा बिक रहा है। बाजार में इनका भाव 80 से 100 रुपए किलो के बीच चल रहा है। अदरक और लहसुन के दाम भी ज्यादा है। ऐसे में अब चोरों के टारगेट पर ये महंगी सब्जियां आ गई। कौशाम्बी में रात के वक्त चोर आए और मौका पाकर दुकान से सब्जियां चुराकर चलते बने। सुबह जब सब्जी बेचने वाली महिला दुकान पर पहुंची तो उसके होश उड़ गए। 10:30 बजे घर गई हूँ, सामान रख के। एक कैरेट मेरा टमाटर था 1700 का और एक बोरी प्याज थी 80 रुपए किलो की थी। और जो मैं 1 किलो भी नहीं बिकी उसमें प्याज। 5 किलो लहसुन था, 10 किलो अदरक थी, 2 किलो करेला था। कौशाम्बी के सराय अकिल थाना क्षेत्र के बीनी राम कटरा का मामला है। महिला का आरोप है कि जब वो पुलिस से शिकायत करने पहुंची तो उसे दुकान की हिफाजत खुद करने की नसीहत दी गई और वहां से जाने के लिए कहा गया। वहीं पुलिस चौकी से थोड़ी दूरी पर महिला की दुकान है। लोग सब्जी की महंगाई को दोष दे रहे हैं। वहीं चोर अब सब्जी पर भी हाथ साफ करने में लगे। कौशाम्बी से न्यूज़ 18 के लिए धारा सिंह की रिपोर्ट।
प्रतापगढ़ में एक विशालकाय अजगर खेत में दिखाई पड़ा, जिसके बाद वन विभाग की टीम को बुलाया गया, लेकिन अजगर पकड़ में नहीं आया और वहां से भाग गया। तुम्हारे साथ वाला पाछे भाग रहा है। अरे भाई सबको डर लगता है। आप बहादुर हैं, पकड़िए पकड़िए। खेत में विशालकाय अजगर, वन विभाग की टीम को दिया चकमा। खेत में अजगर है, लोगों के चेहरे पर खौफ है। वन विभाग की टीम भी मौके पर आई है। अजगर को पकड़ने की कोशिश की गई, लेकिन अजगर बेहद ही चालाक निकला और वो पकड़ में नहीं आया। भागो भैया। प्रतापगढ़ की ये घटना है। आसपुर देवसरा थाना क्षेत्र में देवरखा गांव पड़ता है। यहाँ एक किसान के खेत में अचानक एक विशालकाय अजगर ने दस्तक दे दी। खेतों में कुछ किसान काम कर रहे थे। जैसे ही अजगर पर नजर पड़ी, हलक सूख गया। इसके बाद पूरे गांव में अजगर की खबर फैल गई। ग्रामीण दौड़े दौड़े खेत में पहुंचे। बिना देर किए वन विभाग को फोन घुमाया। इसके बाद वन विभाग की टीम पूरी तैयारी के साथ पहुंची। डंडे की मदद से अजगर पर काबू पाने की कोशिश शुरू हुई। शुरू में तो अजगर शांत रहा और ऐसा लगा कि वो आसानी से पकड़ में आ जाएगा। पास में खड़े कई लोग वीडियो बनाने लगे। एक कर्मचारी बोरा लेकर उसके पास आया। दूसरा कर्मचारी उसकी पूंछ पकड़कर उसे बोरे में डालने की कोशिश करने लगा। तभी लोग उसे सावधान रहने को कहते हैं। तभी एक वन कर्मचारी ने उसकी पूंछ पकड़ ली। अजगर को बोरे में डाला ही जा रहा था कि अचानक वो हरकत में आया और एक झटके में वहां से भाग गया। वो धान के खेतों में जाकर छिप गया। इसके बाद तो वहां पर मौजूद लोगों ने भी किसी तरह अपनी जान बचाई। मौके पर अफरा तफरी मच गई। अजगर के पकड़ में न आने से ग्रामीण दहशत में है। खेतों में जाने से भी लोग डर रहे हैं। प्रतापगढ़ से न्यूज़ 18 के लिए रोहित सिंह की रिपोर्ट। और वहीं शाहजहांपुर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया। यहां पर खेत जोतने के दौरान धरती के अंदर से पुराने जमाने के हथियार निकले। पुरातत्व विभाग से जांच करने की अब बात हो रही है। खेतों के पास जमावड़ा लगा है। किसानों से लेकर पुलिस की टीम है। स्थानीय विधायक भी पहुंची हैं। वजह है जमीन के अंदर से निकले ये पुराने जमाने के हथियार। मिट्टी से सने हथियारों में तलवारें, बर्छी और खंजर हैं, जिन्हें देखकर हर कोई हैरान रह गया। निगोई थाना क्षेत्र के ढकिया तिवारी गांव का ये पूरा मामला है। पुराने हथियारों के बरामद होने की खबर जैसे ही इलाके में फैली, स्थानीय लोग मौके पर भाग कर आए। गांव के किसान बाबूराम ने बताया कि कुछ दिन पहले जेसीबी से खेत की मिट्टी निकलवाई थी। बाबूराम मिट्टी निकलने के बाद खेत जोत रहे थे, तभी हल से किसी लोहे के टकराने की आवाज सुनाई पड़ी। जब उन्होंने गौर से देखा तो वहां से कई हथियार मिले, जिनमें जंग लगी हुई थी। इसके बाद उनका हैरान होना लाजमी था। उन्होंने ग्रामीणों को इसके बारे में सूचना दी। बाद में पुलिस को फोन किया। क्या हुआ आज ये औजार बड़े निकले। कैसे? हर की जुताई कर रहा था। यहाँ पर पहले क्या था? पहले खेरा था। स्थानीय बीजेपी विधायक को भी जानकारी मिल चुकी थी। तिलहर से विधायक सलोना कुशवाहा भी मौके पर पहुंच गई। हथियार 100 साल से भी ज्यादा पुराना होने के अनुमान जताया जा रहा है। हथियारों का जखीरा खेत में सालों से दफन था। अब पुरातत्व विभाग इन हथियारों की जांच करेगा कि आखिर ये कितने पुराने हैं। फिलहाल निगोहा थाना क्षेत्र में हथियारों के मिलने की चर्चा जोरों पर है। शाहजहांपुर से न्यूज़ 18 के लिए दीप श्रीवास्तव की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में पुरुष दर्जी अब महिलाओं के कपड़ों का नाप नहीं ले सकेंगे। महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए राज्य महिला आयोग ने सरकार को ऐसा एक प्रस्ताव भेजा है। शासन की मंजूरी का इंतजार है। कपड़े सिलवाते वक्त टेलर माप लेता है। कई दुकानों में पुरुष टेलर ही होते हैं, जिससे महिलाओं को काफी असहज होना पड़ता है।
इसी तरह जिम और योग सेंटर में भी कई जगहों पर पुरुष ट्रेनर ही होते हैं और यहाँ पर भी कई बार ऐसी ही स्थिति देखने को मिलती है। कई बार बैड टच वाली घटनाएं भी सामने आती हैं। लेकिन अब उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक कारगर कदम उठाने की तैयारी की जा रही है, जो उनको सुरक्षित महसूस करवाएगा। प्रस्ताव के मुताबिक पुरुष टेलर को महिलाओं के कपड़े नहीं सिलने चाहिए और न ही उनके बाल काटने चाहिए। इस प्रस्ताव को राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान ने रखा, जिसका बैठक में मौजूद दूसरे सदस्यों ने समर्थन किया। तो महिलाएं आके मुझसे शेयर करती हैं कि उनके साथ किस तरह की घटनाएं वहां होती हैं। जैसे ट्रेनर है, मैं आपको बता सकती हूँ कि 99% की अगर मैं बात करूं तो शायद सही होगा कि 99% जिम में ट्रेनर इस वक्त हैं तो वो लड़के हैं वहां, जिनका कोई पुलिस वेरिफिकेशन नहीं है, जिनका कोई पहचान पत्र नहीं है, जिनको कोई पूछने वाला नहीं है। क्योंकि एक हर आदमी फिट रहना चाहता है, निश्चित रूप से महिलाएं भी फिट रहना चाहती हैं, महिलाओं के लिए जिम भी है, लेकिन वहां ट्रेनर, मैं ये चाहती हूँ कि ट्रेनर वहां हो तो महिलाओं के लिए महिला हो। नंबर 1, मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि कोई भी जिम बंद हो या किसी की भी नौकरी जाए। मेरा उसमें एक चीज और ये थी कि क्योंकि जैसे जितने सारे केसेस आ रहे थे कि भाई छोटी बच्चियां हैं जिम जाती हैं लेकिन वो डर की वजह से पेरेंट्स को नहीं बता पाती, या महिलाएं वो जाती हैं तो उनको ये भी रहता है कि एक तो बदनामी वाला डर रहता है, दूसरा ये रहता है क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है, वो एक जिम छोड़ के दूसरे जिम में जाएंगी तो वहां भी लड़के ही है, तो उनको ये भी रहता है कि भाई जब हमें जाना ही है तो ठीक है चलो। लेकिन कहीं ना कहीं ये मन में है उनके कि भाई हम परेशान है वहां। कई सारे केसेस मेरे पास ऐसे है कि ट्रेनर हैं, फोटो खींच लेते हैं, ब्लैकमेलिंग हो रही है। तो ये जो सारी चीजें बहुत ही दुखद चीजें थी जिसके लिए मुझे इसमें सोचना पड़ा। तो मैंने कहा है कि आप एक तो पुलिस वेरिफिकेशन सारे लड़कों का वहां हो, जो भी लड़के हों या लड़कियां हों, जो भी ट्रेनर हो। दूसरा, वहां लड़कियों के लिए लड़कियां ट्रेनर हो, पर फिर भी अगर स्वेच्छा से कोई महिला ये कहती है कि मुझे इस लड़के को ही ट्रेनर अपना बनाना है तो वो अपनी सहमति से बनाए, और वो उस जिम वाले की ड्यूटी है कि वो उससे लिखवा के ले कि अगर कल को कोई बात होती है, कोई घटना आपके साथ होती है, या कोई अगर आप कहीं असुविधा महसूस करती हैं तो उसमें हमारी जिम्मेदारी नहीं है, इसकी जवाबदेही आपकी खुद की होगी। तो मुझे लगता है कि हम इस पर क्राइम में भी लगाम लगा पाएंगे, क्योंकि फिर वो उनकी अपनी चॉइस होगी। वो कम से कम हमारे शासन को, हमारी प्रशासनिक अधिकारियों को या इनको किसी को ब्लेम नहीं कर पाएंगी। तो एक तो मेरा ये था। दूसरा, एक सीसीटीवी जो है कैमरे, वो एक अनिवार्य रूप से होना चाहिए। महिला सुरक्षा से जुड़े कई और प्रस्ताव भी हैं, जिनमें जिम और योग सेंटर में महिला ट्रेनर हों। इसके अलावा कोचिंग सेंटर्स पर भी सीसीटीवी से निगरानी की जाए। महिला आयोग के प्रस्ताव का समर्थन दिख रहा है। बात सही है कि हर तरफ से गर्ल्स को सेफ रहना है, और क्या कहते हैं, हर जगह महिला आयोग ने ये सही क्या कहते हैं कि कानून निकाला है कि हर जगह क्या कहते हैं, चाहे वो टेलर हो, चाहे वो क्या कहते हैं जिम ट्रेनर हो, हर जगह एक क्या कहते हैं कि लेडीज़ का रहना ज़रूरी है, क्योंकि गर्ल्स कहीं भी जाती हैं उन्हें सेफ फील नहीं होता है। क्योंकि हम अगर रास्ते पे भी निकलते हैं ना तो हमें एक जगह ऐसा फील होता है कि हमें शेम फील होता है। हम अगर जिम में जा रहे हैं तो हम जिम में अगर एक्सरसाइज भी करते हैं ना तो हमें कहीं कहीं ना फील होता है कि हम क्या कहते हैं कि अपने आप को सेफ नहीं फील कर पाते हैं। मैम, आपका क्या सोचना है जो प्रस्ताव बनाया, प्रस्ताव भेजा गया है? मैं भी इस प्रस्ताव से पूरा सहमति रखती हूँ, क्योंकि जितना एक फीमेल की कंपनी में सेफ फील कर सकती है उतना कभी किसी मेल की कंपनी में नहीं सेफ फील कर सकती है। और इन सारी जगहों का यूज़ करके बहुत सारे लोग हरासमेंट और छेड़छाड़ करते हैं, जिससे फीमेल्स की पूरी तरीके से वो परेशान हो जाती हैं, और जिस पर्पज़ के लिए वो जिम या टेलर के पास जाती हैं वो वहाँ अपना सेफ नहीं फील कर पाती हैं और अपना काम भी नहीं कर सकती हैं। तो ये बहुत ही मैम, आपको क्या कहना है जो ये प्रस्ताव आया, इस पर क्या कहना है? महिला आयोग ने जो प्रस्ताव दिया है उससे हम उसका समर्थन करते हैं, और लड़कियां जो हैं कहीं कहीं डर से भी कभी मेल के साथ नहीं जा पाती है जहां मेल कम्युनिटी बिलोंग करती है, और वहां पे जैसे फीमेल ट्रेनर हर जिम में होना चाहिए ताकि वो सेफ फील कर सके। एक महिला अपनी बात महिला से ज़्यादा अच्छे से शेयर कर सकते हैं एज कंपेरिजन टू मेल। तो हम चाहते हैं कि अगर कोई कोचिंग संस्थान वगैरह भी है वहाँ पे प्रॉपर सीसीटीवी कैमरा हो, ताकि कहीं भी कोई भी अगर ऐसे इंसिडेंट मिलते हैं तो उसका अच्छे से जांच पड़ताल हो। मैम, आप क्या कहेंगे इस पर, आप बताइए प्लीज़। मैं ये कहना चाहूँगी कि जो भी महिला वहाँ से पॉइंट्स आए मैं उसके प्रॉपर सपोर्ट में हूँ, बिकॉज़ जो एक लड़की होती है या वुमेन जो भी है वो ज़्यादातर अपनी वुमेन की ही कंपनी में सेफ फील करेगी। महिला आयोग की ओर से नए प्रस्तावों को सरकार के समक्ष भेज दिया गया है। अब शासन से मंजूरी का इंतजार है।
हाल में हमारे साथ कुछ छात्र मौजूद हैं, इनसे जानेंगे कि इन नियमों पर इनकी क्या प्रतिक्रिया है, किस तरह से ये इन नियमों को देखते हैं। महिला सुरक्षा को लेकर महिला आयोग ने कुछ नियम बताए हैं, अभी शासन की ओर से उनको पास होना बाकी है। आपको क्या लगता है कि ये नियम कितना ज़रूरी हैं और आपने जो नियम देखे उसके अनुसार आपका क्या व्यू पॉइंट है, ऐसा होना चाहिए या नहीं? देखिए, नियम तो अच्छा है क्योंकि लड़कियों की सिक्योरिटी और उनका जो एक्सपीरियंस है वो कहीं ना कहीं बहुत मैटर करता है। काफ़ी जगहें ऐसी होती हैं कि हर लड़की, किसी भी लड़की से आप पूछिए, उसको ये बैड एक्सपीरियंस हमेशा मिला होगा कि आप वो कहीं जा रही है, किसी टेलर के पास जा रही है या कहीं भी जा रही है तो उसको बैड टच मिलता ही मिलता है। तो कहीं ना कहीं आप किसी मेल टेलर के पास जा रहे हो, उनके पास में एक लेडी होनी चाहिए जो आपका नाप ले रही है, तो ये काफ़ी अच्छा है। ट्रेनर हो गया, टेलर हो गया या बस में कोई भी हो गया, कंडक्टर हो गया, आपको एक फीमेल सिक्योरिटी महसूस होती है वहाँ पे, तो ये काफ़ी अच्छा नियम है हम लोगों के हिसाब से। महिला आयोग की तरफ से कहा गया कि बैड टच के केसेस काफ़ी ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे थे, उसको देखते हुए इस तरह के नियम जो हैं वो बनाए जा रहे हैं। जी, मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी सही चीज़ है, बिकॉज़ अक्सर ऐसा होता है कि हमारे साथ एक बैड टच होगा, ठीक है, एंड फिर अगर हम बोलना भी चाह रहे ना तो वो हम नहीं बोल पाते बिकॉज़ हमारे पास उसका प्रूफ नहीं होता है, सबसे पहली बात। और फिर अगर हम बोलने जा रहे हैं तो सामने से जो हमारे साथ ये हरकत करता है वो चढ़ने लगता है कि हमने ऐसा कब कर दिया, हमें प्रूफ दो, तो वहाँ पे बहुत दिक्कत हो जाती है। और फिर जो ऐसी हरकत करते हैं वो अपनी हरकत करते ही चलते हैं और ये चीज़ रुक नहीं पाती है। तो मुझे लगता है ये चीज़ काफ़ी सही है, ऐसा होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, प्रूफ देने की बात हो रही है, इसीलिए ये भी कहा गया है कि जगह जगह पे CCTV कैमरास इंस्टॉल हो। जी, ये बहुत सही है और अगर ये इंस्टॉल हो रहे हैं तो बहुत सही चीज़ है। और ये दोनों पक्ष की तरफ से एक प्रूफ रहेगा, क्योंकि अगर लड़की भी गलत बोल रही है कि हमको ऐसा किया गया है तो ये प्रूफ एक उनकी तरफ से भी होगा कि विक्टिम है कौन आखिर, तो ये पता चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, विक्टिम है कौन ये पता चलेगा। आपसे भी जानना चाहेंगे, आपने भी सुना होगा महिला आयोग ने जो नियम प्रस्ताव रखे हैं, उस पर आपकी क्या राय है कि ये जो प्रस्ताव है वो कितना सही है? देखिए, मेरा मानना है कि अगर महिला सुरक्षा के संदर्भ में बात करें तो ये नियम बहुत अच्छे हैं। और अब जैसे आपने कहा कि जो जिम में या जो टेलर्स वगैरह हैं वो लेडीज़ टेलर से नाप लेंगी, और आज के समय में बहुत सारे जो टेलर्स हैं वो जेंट्स हैं, मेल्स हैं, तो इस तरह से हमको कम से कम लेडीज़ टेलर्स को सामने आने का मौका मिलेगा। वहीं आयोग की तरफ से सभी जिलों में इसे लेकर आदेश दिए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, News 18।